बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम है और ये टाइम इतना कोई टफ़ होता है ना कि बस आप ना ही पूछें। क्योंकि इस वक्त सुबह का टाइम जब सबने जाना होता है, बच्चों ने स्कूल और हस्बैंड ने अपने काम पे, तो बहुत अफरा तफरी वाला जो है ना माहौल बना हुआ होता है। तो इस वक्त सब जो है ना वो चले गए हैं, लेकिन घर जो है ना वो पूरा बिखरा हुआ है। ये देखे जी, और ये देखिए अभी यहाँ इस टाइम पे मैंने तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करना होता है और उसके बाद हो गई है सफाई शुरू। तो जाले काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, तो मैंने कहा चले जी पहले हम उतारते हैं जाले, क्योंकि फिर ये अगर लगे हुए हैं तो काफ़ी बुरे लगते हैं ना जाले भी। और ये पता नहीं क्यों बहुत जल्दी लग जाते हैं, दीवारों पे उतारे तो दूसरे तीसरे दिन दोबारा से ये जो है ना फिर चमकना शुरू कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये मैं कर रही थी जाले साफ़। ये देखें, और जाले साफ़ करते करते इधर दीवारों के मैंने कहा कि चले कोनों के ऊपर भी मार दूं ताकि उधर भी जो डस्ट वगैरह होगी वो सारी उतर जाएगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आ गई थी लव बर्ड्स के पास। लव बर्ड्स माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना, ये जब से इस हाल कमरे में आए हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और माशाल्लाह से ये शरारतें भी बड़ी प्यारी करते हैं। तो ये देखें जी, बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हुए हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता था कि बारिश अब भी आई और अब भी आई। तो ये देखिए, ये मेरा काम जो है ना काफ़ी पेंडिंग में पड़ा हुआ था। क्लॉक्स जो है ना मेरे 2 कमरों के उनके सेल ख़त्म थे, तो सेल आए हुए भी थे तब भी जो है ना बस डालने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलें जी आज इस काम को भी ख़त्म करते हैं और साथ जो है ना क्लॉक्स उतार के इनकी सफाइयाँ भी हो जाएंगी, कपड़े के साथ इनकी डस्ट वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी और साथ ही इनके सेल जो है ना वो भी इनके अंदर डाल दूँगी। तो बस फिर मैंने इनको जो है ना कपड़े के साथ सारे क्लॉक्स जो थे वो इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया। ये देखें, ताकि इनकी मिट्टी वगैरह जो है ना वो उतर जाए। ये देखें, तो इनको उतारने के बाद फिर मैंने जो है ना इनके सेल चेंज किए और ये देखें उसके बाद इनका फिर मैंने टाइम वगैरह सेट किया। टाइम वगैरह सेट करने के बाद जी फिर मैंने कहा कि चलें अब इनको लगाते हैं। और काफ़ी काम ऐसे हैं कि जैसे पेंडिंग में जो है ना वो रह ही जाते हैं, जितनी मर्जी कोशिश करें लेकिन फिर भी जो है ना टाइम नहीं मिलता उन कामों को करने के। हालांकि क्लॉक में सेल डालने वाला काम तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको जो है ना इस काम को होने में तकरीबन 1.5 हफ्ता लग ही गया। और जब भी इस कमरे में बैठते थे फिर टाइम देखना होता तो तभी याद आता कि ओहो क्लॉक के सेल भी आए हुए हैं, लेकिन उनके क्लॉक के अंदर नहीं डाल सके ना। तो आज मैंने कहा कि चलें जी ये काम भी ख़त्म करूं। तो ये देखें जी, मैंने दोनों क्लॉक्स जो है इनके अंदर डाले सेल और फिर मैंने इनका टाइम सेट किया। ये देखें, आपको भी दिखाती हूँ कि इस वक्त क्या टाइम था। ये देखें, अभी सेट नहीं हुआ, मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, 9-10 हुए थे जिस वक्त मैंने इनके सेल डाले और इनका टाइम वगैरह जो है ना वो सेट किया। तो इनको सेट करने के बाद फिर मैंने इनको लगा दिया दीवारों के ऊपर और इस तरीके से ये काम जो था ना वो भी हो गया, क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन इसको जो है ना बस हो नहीं रहा था। तो ये देखिए, ये पुराना सूट था, मैंने कहा कि इसको भी निकाल दूँ तो किसी को फिर दे देंगे या फिर कहीं काम आना होगा तो फिर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे और बारिश शुरू हो गई है। ये देखे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। ये देखे, तो मैंने कहा कि चले, मैंने फिर रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि बारिश जो है ना ये देखे कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही है। ये देखिए, इधर मैं चाय बना रही थी किचन में, तो फिर मैंने दरवाजे में खड़े होकर किचन के तो थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लिया। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे बारिश में नहा के। तो मैंने कहा कि आप ना बारिश में नहाएं, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बन गई है दोपहर की चाय। दोपहर की चाय बनाने के बाद फिर बारी आ गई थी शाम के खाने की। शाम के खाने में आज बन रहे हैं हमारे जी कड़ी और पकोड़े। ये देखें, लकड़ी वाले चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना देगची के अंदर मैंने कड़ी बनने के लिए रख दी थी और पीछे मैंने कढ़ाई के अंदर जो है ना वो तेल डाल दिया था, ताकि उधर जो है ना पकोड़े जो है ना उनको हम तल सकेंगे। इसका यही फ़ायदा है कि इसके एक साथ जो है ना 2 जो है ना चीज़ें पक सकती हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कहा कि चले कड़ी को बनाते हैं। तो इसमें मैंने डाल लिए थे प्याज और साथ ही जो है ना पकोड़ों का सामान मैं डाल के ले आई थी। तो मैंने कहा उधर बैठ के इनको जो है ना मिक्स वगैरह कर लूँगी। और ये देखें जी, जाग के अंदर मैंने लस्सी में बेसन जो है ना उसको भी मिक्स कर लिया था। और ये देखें जी, सब्ज़ मिर्चें और जो है ना लहसुन, ये मैं आपको पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि इधर पास ही मेरी वो कुंडी पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने इसका जो है ना पेस्ट बना लेना है। ये देखें जी, और इसमें मैं ना कड़ी में ज़्यादा जो है ना ग्रीन चिलीज़ ही डालती हूँ, तो बस थोड़ा सा कलर करके इसमें मैं ना सुरख मिर्च डालती हूँ। तो ये देखें, ऐसे मैंने पास बैठ के ही इसका जो है ना पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद भी मैंने तैयार कर लिया पकोड़ों का सामान। मैंने कहा कि चलें जी साथ साथ पकोड़े भी हमारे बन जाएंगे और साथ ही हमारी जो है ना कड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये पकोड़ों का सामान बन रहा है। ये देखें, ये देखें जी। और जब भी मैं पकोड़े बनाऊँ मुझे इस भाई का कमेंट याद आ जाता है कि बारिश में, मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि बारिश में लोग जो है ना पकोड़े बनाते हैं पालक के और आप जो है ना तोतों को खिला रही हैं। तो ये देखें भाई, अब तोतों को नहीं खिला रही, अब मैं पकोड़े ही बना रही हूँ।
तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी कड़ी बन रही है और इधर मैंने थोड़े से एक आलू जो है ना उसको मैंने कहा हल्का सा फ्राई कर दूंगी अब्दुलरहमान को, क्योंकि वो पकोड़े फिर नहीं खा सकता, मिर्च होती है उनमें। तो ये देखिए जी ये माशाल्लाह से मेरी कड़ी पक रही है और पीछे हमारे जो है ना वो पकोड़े तैयार हो रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, और काफ़ी मज़ेदार कड़ी बनती है। तो कड़ी काफ़ी दिनों से मूड बन रहा था बनाने का, लेकिन लस्सी का अरेंज नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि चले दही की बना लेते हैं। तो दही पड़ा हुआ था, मैंने इसको फिर ग्राइंडर में किया ग्राइंड और उनकी फिर मैंने कड़ी बना ली। और ये देखे जी अब हमारे बन रहे हैं पकोड़े माशाल्लाह। ये देखे जी, और कड़ी पकोड़े जो है ना बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखे जी माशाल्लाह हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो रही है और साथ ही पकोड़े भी। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखे जी देसी माहौल का फिर अपना ही मज़ा है। साथ ही मैंने इधर बैठ के पास ही जो है ना आटा गूंद लिया था, साथ ही मेरे पकोड़े और कड़ी बन रहे थे। तो ये देखो जी यहाँ मैं बघार लगा रही हूँ ज़ीरे का। तो ये मैं अक्सर ही लगाती हूँ कड़ी में, इससे जो होता है बहुत मज़े की कड़ी बनती है। और ये है मेथी और गरम मसाला यानी कि सूखा धनिया और जो है ना ज़ीरे का पेस्ट वो भी चला गया इसके अंदर। सब्ज़ धनिया मैंने फिर डाला और उसके बाद पकोड़े मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और माशाल्लाह जो है ना मज़ेदार कड़ी हमारी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो ये देखो जी कोई इसका लंबा चौड़ा झंझट नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह।